हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वर्चुअल पाठशाला। आज हमारा सीरीज़ का डे 4 है और आज हम बहुत ही एक्साइटिंग सर्किट सीखने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे। जैसे आपने कभी सोचा है कि जो हमारा ऑटोमेटिक डोर होते हैं वो कैसे काम करते हैं, या ड्राइवर लेस जो गाड़ियाँ होती है उसमें ऐसा कौन सा सेंसर लगा रहता है जो वो अपने आप चल पाती है। तो हम आज वैसा ही एक सर्किट देखने वाले हैं, एक सर्किट बनाने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि वो जो एक्चुअल काम होता है, जैसे ऑटोमेटिक डोर को पता चल जाता है कि कोई उसके सामने आया, या गाड़ी को पता चल जाता है कोई उसके सामने आया तो वो रुक जाती है। तो वो कैसे काम करता है वो हम देखेंगे इसमें आज। तो वो जो सेंसर होता है उस सेंसर का नाम है अल्ट्रासोनिक सेंसर। यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर है टिंकर कैट। यहाँ हम सर्च करेंगे अल्ट्रासोनिक, एंड यहाँ पर हमारा ये जो सेंसर है हम इसको यहाँ पर ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑर्डिनो हो गया एंड अल्ट्रासोनिक सेंसर हो गया। अल्ट्रासोनिक सेंसर सबसे पहले क्या होता है, ये सेंसर एक जो ह्यूमन जो फ्रीक्वेंसी नहीं सुन सकते वो फ्रीक्वेंसी, वो साउंड वेव को ये जनरेट करता है, जिसमें मेन दो पार्ट होते हैं। एक है ये ट्रिगर, जो आप देख सकते हैं ये लिखा है ट्रिगर, TRIG। और एक होता है इको। ये दोनों का काम क्या है, ट्रिगर होता है हमारा ट्रांसमीटर जो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, इको होता है हमारा रिसीवर जो सिग्नल को रिसीव करता है। मतलब अगर हमारा जो यहाँ पर जो दो आइस जैसे दिख रहे हैं, तो यहाँ पर एक क्या करेगा, एक वो साउंड वेव्स को जनरेट करेगा, एंड अगर वो साउंड रेट में कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी रिसीवर के पास, जिससे हमें वहाँ पर जो टाइम लग रहा है एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक जाने में, टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर वापस आने में, जो भी टाइम लगेगा उसको कैलकुलेट करके हमको वहाँ पर उसकी डिस्टेंस पता चल जाएगा। जैसे बैट चमगादड़ जो होते हैं वो भी ये यूज़ करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं, और उनको अपनी जो ऑब्जेक्ट है उनके सामने कुछ आ रहा है या पेड़ आ रहा है या कोई और ऑब्जेक्ट आ रहा है उनको पता चलता है। सो अब हम देखते हैं इसके कनेक्शन हमें कैसे करने हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है VCC, ट्रिगर, इको एंड GND। VCC जितने भी सेंसर्स में आपको लिखा हुआ दिखे, VCC का मतलब होता है पॉजिटिव वोल्टेज, जिसको हम या तो 5 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं या फिर 3.3 वोल्ट वाली पिन से। ठीक है, वो पिन हमें कहाँ दिखेगी, हम ऑर्डिनो में यहाँ पर देख रहे हैं पावर, पावर का सेक्शन है तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 5V यानी 5 वोल्ट पॉजिटिव एंड 3.3 वोल्ट, एंड GND मतलब नेगेटिव या ग्राउंड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कनेक्ट करते हैं VCC वाली पिन को 5 वोल्ट वाली पिन से, या 3.3 वोल्ट वाली पिन से आप कर सकते हैं। GND को हम कनेक्ट कर देते हैं GND वाली पिन के साथ, एंड यहाँ से आप लोग कलर चेंज कर सकते हैं उसका, ब्लैक रेड रेफरेंस जो रहेगा हमारा। एंड इसके बाद हमारे पास है ट्रिगर एंड इको। इसको आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई सी भी पिन को कनेक्ट कर सकते हो। जैसे हमने लास्ट की क्लास में देखा हुआ है कि पिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो पिन आप यूज करने वाले हैं वो पिन आपने कोड के अंदर मेंशन करी हो। तो हम ट्रिगर वाले पिन को कर देते हैं 9 नंबर के पिन के साथ, एंड इको को कर देते हैं हम नंबर 10। तब यहाँ से हम कलर चेंज कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारा हो गया है कनेक्शन कंप्लीट, एकदम इजी कनेक्शन है। यहाँ पर हमारा पूरा कनेक्शन हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे इसका मेन जो पार्ट होता है वो होता है कोडिंग वाला। तो यहाँ पर मैंने अभी कोड बना के रखा हुआ है। इसमें हम सबसे पहले डिफाइन कर देते हैं कि हम कौन सी पिन का यूज़ करने वाले हैं। जैसे हमने लास्ट में देखा था कोड के अंदर हमने डिफाइन करा था इनपुट आउटपुट पिन। तो देखो यहाँ पर ट्रिगर है, तो हमने पहले ही उसको डिफाइन कर दिया कि ट्रिगर की पिन जो है वो 9 नंबर की है, जो हमने 9 नंबर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, एंड इको का है 10 वाला। अगर आप दूसरी कोई पिन यूज़ करना चाहते हैं तो वो दूसरी पिन हमें ये कोड के अंदर भी मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, देन सेटअप वाला हमने समझा था। ट्रिगर में देखिए ट्रिगर के बाद लिखा है ट्रिगर पिन आउटपुट। अब या तो आप अगर ये डिफाइन ऊपर नहीं कर रहे हैं, पिन यहाँ पर नहीं बता रहे, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रिगर की जगह पे हम यहाँ लिख देंगे 9 और इसको बना देंगे आउटपुट, एंड इको को बना देंगे 10, एंड यहाँ पर रहेगी इनपुट, क्योंकि इको वाली पिन है हमारी रिसीवर वाली, और रिसीव कर रही है मतलब सिग्नल को रिसीव कर रही है, तो वो हमारी इनपुट पिन रहेगी। एंड ट्रिगर आउटपुट पिन है तो वो सिग्नल को भेज रही है। तो यहाँ पर हमने वो देखा, उसके बाद हम लूप वाले पार्ट में आए, एंड यहाँ पर फिर हमने एक एक करके ये हाई लो ट्रिगर यूज़ करे हुए हैं। और एक जो मेन चीज़ होती है इसके अंदर वो है यहाँ पर इसका फार्मूला। सो डिस्टेंस का ये फार्मूला लगाया है जो कि होता है स्पीड अपॉन टाइम। तो स्पीड को हमें मतलब जो डिस्टेंस है वो हमें सेंटीमीटर में चाहिए, तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है वो होता है ये वाला। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसकी जगह आपने और कुछ लिख दिया तो आपका जो डिस्टेंस है जो एक्यूरेट नहीं आएगा।
ठीक है। इसके बाद हमको प्रिंट चाहिए था, हमें देखना है कि वो कितनी डिस्टेंस आ रही है, तो उसके लिए हमने ये सीरियल प्रिंट वाला यूज़ करा है, जिसमें हमने डिस्टेंस लिख दिया है, मतलब डिस्टेंस लिख दिया। ये प्रिंट वाला कमांड है, इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो आपको वहाँ पर शो करेगा। सो अब यहाँ पर नीचे हमारे पास अगर आप देखेंगे नीचे, तो यहाँ पर लिखा होता है सीरियल मॉनिटर। तो सीरियल मॉनिटर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका एक सीरियल मॉनिटर ओपन होगा, जो अभी के लिए यहाँ पर हमारा ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि अभी जो हमारा सर्किट है वो चालू नहीं है। इसको हम चालू करने के लिए स्टार्ट सिमुलेशन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। स्टार्ट सिमुलेशन पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर देखिए स्टार्ट सिमुलेशन है, इस पर हमने जैसे ही क्लिक किया तो फिर आपको यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये अभी हमारी जो सर्किट है वो देखिए स्टार्ट हो गई है। सीरियल मॉनिटर में यहाँ पर एक डिस्टेंस कंटिन्यूसली प्रिंट कर रहा है 112 112। सो अब ये कैसे पता चलेगा हमें कुछ ऑब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसके कोड वाले पार्ट को अभी मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ देखिए जैसे ही मैंने सेंसर पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हाईलाइट हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है, एंड यहाँ पर हमें एक डिस्टेंस दिखाई दे रही है इंच में एंड एक दिख रही है सेंटीमीटर में। तो इसको आप जैसे ही दूर पास जो भी करेंगे, जो इसकी रेंज होती है हमारी, ये जो आ रहा है हाईलाइट एरिया, ये हमारे सेंसर की रेंज है। मतलब मिनिमम ये यहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम यहाँ तक। इसके बाहर अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो वो डिटेक्ट नहीं करेगा, ज़्यादा पास में नहीं डिटेक्ट करेगा। जो इसका रेंज है उसी रेंज के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो हमें यहाँ पर सक्सेसफुली वो डिस्टेंस उसका शो करेगा। सो ये हमारा था आज का एकदम सर्किट, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अब नए नए प्रोजेक्ट्स के अंदर। ठीक है, जैसे आप इसका यूज़ करके ये अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज़ करके बना सकते हो एक हाइट मेजरमेंट वाला प्रोजेक्ट, या आप बना सकते हो कार पार्किंग सिस्टम, या फिर जैसे यहाँ पर ये जो ड्राइवरलेस कार आती है, तो इसमें क्या होता है जब भी कोई इसके सामने आता है तो अपने आप रुक जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करें, एक लॉजिक ऐसा बनाएंगे कोड के अंदर, जिसमें क्या हो कि जब भी अल्ट्रासोनिक के सामने कुछ भी चीज़ डिटेक्ट हो तो हमारा जो इंजन है गाड़ी का वो अपने आप ऑफ हो जाए, या वहाँ पर स्टॉप हो जाए, हमारी मोटर जो रहेगी गाड़ी के अंदर की वो स्टॉप हो जाए। सो अब नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे कि ये अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज़ करके डिफरेंट प्रोजेक्ट हमें कैसे बनाना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में वो डाउट आपका लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।